दोस्तों, बिहार का चुनाव इस बार पूरे तरीके से रोचक होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन बिहार चुनाव में एक के बाद एक ट्विस्ट देखने के लिए मिल रहा है। जहां एक तरफ महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गृह मंत्री अमित शाह की बिहार आगमन की तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें, 24 अक्टूबर यानी कि कल से नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार में शुरू होने वाला है। 4 दिन का दौरा और 12 रैलियां, विशाल रैलियां जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और पूरी जोरदार तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं 24 अक्टूबर को दोस्तों अमित शाह की भी रैलियां होने वाली हैं। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनडीए इस चीज के पीछे लगातार पड़ा हुआ है। एनडीए के तमाम बड़े से बड़े नेता इस चीज पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, महागठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ सीटों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए, अब उसी को लेकर महागठबंधन की तरफ से दिल्ली से एक बड़ा ऑर्डर निकल कर आ गया कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, चर्चा की जाएगी। दिल्ली से अशोक गहलोत को भेजा गया, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भेजा गया बिहार। और तस्वीरें दोस्तों निकल कर आई हैं। अशोक गहलोत की मुलाकात हुई, आप ये तस्वीर में देख लीजिएगा, जिसमें तेजस्वी यादव मौजूद हैं, लालू यादव मौजूद है और साथ में राबड़ी देवी भी आपको इस तस्वीर में नजर आ जाएंगी। यानी कि कहूं तो महागठबंधन अपनी जो आपसी फूट, जिस तरीके से जो भाजपा को एक प्लस पॉइंट नजर आ रहा है, अब उस पर रणनीति बनाती हुई अब पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली से राहुल गांधी पूरे तरीके से इस चीज को संभालते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट होकर एकजुटता से चुनाव लड़े भी और चुनाव जीते भी। तेजस्वी यादव के साथ अशोक गहलोत की ये मुलाकात, और अशोक गहलोत ने इस चीज पर एक बड़ा ट्वीट भी किया है दोस्तों। इस मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने ये तस्वीरें साझा करते हुए एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट से साफ ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि अब महागठबंधन भी तैयार हो चुका है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की तैयारियां की जा रही हैं। 24 तारीख से प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर कदम रखने वाले हैं और ऐसा कदम की जोरदार तैयारियां, बसें तैयार कर ली गई हैं कि भाई नरेंद्र मोदी आएंगे तो भाई भीड़ भाड़ भी थोड़ी बहुत दिखानी पड़ेगी कि देखिए कुछ हमारा भी जोर है। अमित शाह की विशाल रैलियां होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ 25 अक्टूबर से यह खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता जो है महागठबंधन की तरफ से, वो भी अब स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में रैलियां करने वाले हैं। और दोस्तों सबसे मुख्य नजर जो होगी इस बार होने वाली है राहुल गांधी की चुनावी रैलियों पर, क्योंकि राहुल गांधी का जिस तरीके से उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार के कोने कोने में जाकर जनता तक आवाज उठाई, जनता तक वोट चोरी जैसे मुद्दों को उठाया, जिस पर एक सवाल अब लगातार खड़ा होता हुआ दोस्तों नजर आ रहा है कि हाँ, इस बार चुनाव में क्या होगा। राहुल गांधी रैलियां करने वाले हैं, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जोरदार प्रचार 25 तारीख के बाद शुरू होने वाला है। एक तरफ तस्वीरें आएंगी राहुल गांधी की रैलियों की, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें निकल कर आएंगी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों में बिहार की जनता ने कितनी रुचि दिखाई है। क्योंकि जैसी तैयारियां नरेंद्र मोदी के पधारने की जा रही हैं, वैसा ये इनसे साफ लग रहा है कि भाई बहुत ही विशाल कुछ जनसभाएं होने वाली हैं। दोस्तों अशोक गहलोत ने मुलाकात करी है और एक बड़ा ट्वीट किया है। ये दो तस्वीरें, मुख्य रूप से दो तस्वीरों पर ध्यान दीजिएगा कि जहां एनडीए इस चीज को प्लस पॉइंट मान रहा था कि महागठबंधन में फूट पड़ चुकी है, आपसी सहमति नहीं है, ये लोग क्या चुनाव लड़ेंगे जब इनके बीच में आपसी कलह कलेश इतने बने हुए हैं, सीटों पर मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। उसी चीज को लेकर दिल्ली से अशोक गहलोत को भेजा गया और उन्होंने तेजस्वी यादव से, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तमाम सभी से जो है मीटिंग कर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नतीजे आने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ा फैसला होने वाला है, इस पर नजर जरूर बनाए रखिएगा।
आप यहाँ पर देखिएगा, अशोक गहलोत ने लिखा है, आज एआईसीसी बिहार प्रभारी श्री अल्लावरू के साथ श्री लालू प्रसाद आरजेडी एवं श्री यादव तेजस्वी के साथ बेहद सकारात्मक मुलाकात हुई। बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है एवं मजबूती से लड़ रहा है चुनाव। ये कल का ट्वीट है दोस्तों। कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिहार में भाजपा द्वारा महागठबंधन में फूट डालने एवं माहौल खराब करने के उद्देश्य से प्रायोजित कैंपेन चलाया गया। ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे महागठबंधन में आपस में फूट डल गई है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया। एनडीए के बड़े से बड़े नेता ट्विटर पर लग चुके हैं कि कैसे देखिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे पर अपने ही गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये कोशिश एनडीए लगातार कर रहा था। उसी को लेकर अब राहुल गांधी ने एक बड़ा कदम दोस्तों ये उठा लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े से बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। राहुल गांधी का ये कदम कि कैसे महागठबंधन एकजुट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजों को क्लियर करना कि किसके कैंडिडेट कहां से उतरने वाले हैं, जो सीटों पर क्लैश हो रहा है, वो पूरी स्थिति जो है वो अब सामने आने वाली है। और दोस्तों रैलियों का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है। इन रैलियों पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि रैलियां कहीं ना कहीं जितनी महत्वपूर्ण एक चुनाव के लिए हो जाती हैं, उससे ये साफ जाहिर किया जा सकता है कि बिहार की जनता आखिरकार चाहती क्या है। जहां राहुल गांधी की यात्रा से कितना बिहार की जनता पे प्रभाव पड़ा है वो उनकी जनसभाओं में देखने के लिए मिलेगा। और कहां नरेंद्र मोदी, जिनकी रैलियों में काले झंडे दिखाए गए, कुर्सियां खाली नजर आई, रोड शो फ्लॉप होते हुए नजर आए, उनकी रैली में कैसा जो है माहौल बनेगा, ये सारी खबरें आपको अप टू डेट मैं आपको देती रहूंगी। जैसे ही खबर निकल कर आती है, रैलियों की लाइव जो पूरी तस्वीरें और फुटेजेस निकल कर आएंगी, वो सारी मैं आप तक बताती रहूंगी। आगे दोस्तों अशोक गहलोत ने लिखा है कि 243 सीटों में 5 से 7 सीटों पर स्थानीय नेताओं एवं समीकरणों के कारण कई बार फ्रेंडली फाइट जैसी परिस्थिति बन जाती है। यह बहुत छोटी संख्या है, 5 और 7 की बहुत छोटी संख्या है, परंतु इसे लेकर मीडिया में महागठबंधन के खिलाफ कैंपेन चला दिया गया जैसे असलियत में कोई भी परेशानी नहीं है। बिहार अब बदलाव चाहता है एवं पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत देश एवं प्रदेश के हित में है। लालू यादव ने अशोक गहलोत ने ये तस्वीरें साझा करी और बाद में एक इंटरव्यू में भी कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा भ्रम दूर हो जाएगा और महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतर रहा है। ये बात कहते हुए अशोक गहलोत तस्वीरों के साथ नजर। इसी के साथ दोस्तों देखना है कि महारैलियां शुरू हो रही हैं। छठ के पर्व के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी, राहुल गांधी, सभी लोग मैदान में उतरने वाले हैं। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी खुद रैलियां करते हुए नजर आएंगे, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, मोहन यादव, सबको लगा दिया गया है कैंपेन के लिए प्रचार के रूप में, स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी खुद मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे और देखना यह होगा कि आखिरकार मुकाबला कैसे देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर। नतीजे 14 नवंबर को दोस्तों साफ हो जाएंगे कि आखिरकार बिहार के मन में इस बार क्या है। तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।